आज को या छात्र छात्राओं को उससे फायदा मिल सकता है। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और अपने समाज के हित के लिए जो आप कार्य कर रहे हो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की है, योग तो हमारा प्राचीनतम है, लेकिन उससे एक बार पुनः आधुनिक युग में योग की महत्वता बढ़ी है। कोरोना काल में तो योग ने रामबाण तरीके से अपना कार्य किया है, उसके बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है, इस तरीके से लोग मानते हैं। परंतु मेरा मानना ये है कि योग प्राचीन काल से है, पुरातन है। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है, गीता में मिलता है। कहा जाता है, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को कि मैंने योग का जो प्रारंभ था वो सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, इच्छुक को दिया, राजर्षि को दिया, लेकिन समाप्त हो गए। उन्होंने वहां उसका वर्णन किया कि मैं पुनः तुम्हारे सामने उत्पन्न करता हूँ अर्जुन। तो ये जो योग है तो प्राचीन है, और इसमें प्रत्येक जो व्याधियां हैं आज भी, जो हमारे लाइफ स्टाइल से संबंधित व्याधियां, उनका सबका निराकरण यदि कहीं मिलता हो तो योग में मिलता है। चाहे सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, अनिद्रा हो, अवसाद हो, क्योंकि योग जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगेन चित्त से पदेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्यकेना योपा करोतम प्रवर मुनिनाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मी। कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जहां से सभी प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं। जिस प्रकार सागर में लहरें आती हैं, उसी प्रकार हमारे मन में विचार आते हैं। उन विचारों को किस प्रकार से तमो से रजो से सात्विक की तरफ मोड़ना है, वो हमें योग बताता है। जैसे मॉर्निंग में आप छात्र छात्राओं को योग कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, और बाहर से भी लोग आते हैं, अनेक परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन कुछ समय तक उनकी काफी परेशानियां घट जाती है। वो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या वो आपको बताते हैं? आपकी जो बात है वो अत्यंत सराहनीय है। हमारे पास जितने व्यक्ति आते हैं वो आदि और व्याधि से, आप एलोपैथी के अंदर जाएंगे तो आपको केमिकल देंगे। आप एक तरीके के केमिकल लोग, वो एक समस्या को, व्याधि को दबाएगा, ना कि उन्हें समाप्त करेगा। मतलब कि योग जो है वो आपको कॉम्बिनेशन करता है। आपको जो मन था अभी तरफ दूसरी तरफ था और शरीर दूसरी तरफ था, उन दोनों को जोड़ता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो व्याधि लेकर आते हैं, चाहे मोटापा हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे बैक पेन हो, वो कहीं ना कहीं हमारे मन से चलती है। हमने रात्रि में खाना खाया, लेकिन हम देर रात तक सोचते रहे, विचार करते रहे, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें
गैस बनती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद तो कहता है कि गैस से 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उसके द्वारा यहाँ तक गैस यदि आगे बढ़ जाए तो कैंसर तक का रूप ले लेती है, कर्क रोग बना देती है। तो इसलिए सबसे पहले जो योग करता है वो आपके शरीर को स्वस्थ करता है। हठप्रीति को कहती है आसन के बारे में, हठस्य पूर्व मुचते कुर्यात आसनम, आसन से स्थिरधैर्यम लाघवम चारोग्यम। तो कहती है कि आपको स्थिरता मिलेगी, शारीरिक और मानसिक हल्कापन होगा बॉडी में और आपको आरोग्यता मिलेगी। यही बात कहता है आपका श्वेत श्रुत उपनिषद। तो कहता है कि लघुत्वम आरोग्य मलोनपत्तम वर्ण प्रसादम सौराष्ट्र गंध शुभम पुरुषाल्पम योग प्रति प्रतमदंती। कि जो आपके यहाँ जो लक्षण दिखाई देंगे, लघुत्व यानी कि भारी भरकम शरीर, यदि आप आसन करेंगे, आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी पे एक तरफ स्ट्रेचिंग होगी, एक तरफ खिंचाव और दबाव पड़ेगा, तो उससे आपका बॉडी का हल्कापन आएगा। यह शुरुआत है। इसके द्वारा मोटापा हो चाहे बैक पेन हो, धीरे धीरे शनि 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 सभी समस्याओं का, व्याधियों का धीरे धीरे निराकरण हो जाता है। जो आपने कहा कि आपके पास जो व्यक्ति आते हैं और धीरे धीरे ठीक होकर जाते हैं, तो योग जो है जीवन जीने की कला है, एक दिन का 2 दिन का कार्य नहीं है। आप जिस प्रकार से डेली भोजन करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप योग करें तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। जो प्राणायाम है वो लंग्स के लिए, श्वास के लिए, और जो आसन है वो आपके शरीर के लिए स्वस्थ करने का साधन है। सबसे पहले तो मैम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम ईशा पटेल है और मैं योग विज्ञान विभाग में योग शिक्षिका हूँ। जैसा कि अनेक कृतियों को देखकर लगता है कि आज का समय जो है बहुत त्रुटियों से भरा हुआ है, मन की विकृतियाँ रहती है, लोग सोचते हुए रहते हैं, बीमारियों से त्रस्त है, और एक योग ऐसा माध्यम बन चुका है कि समाज में एक अलग पहचान बना ली है। तो इसके बारे में, जैसे आज आपने योग विज्ञान विभाग में छात्र छात्राओं को क्लास दी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ओके, आज छात्र छात्राओं को जो मैंने मेनली आसन कराए, वो आसन ये थे कि पहले के लोग क्या थे कि घर में नीचे बैठ के खाना बनाते थे, पोछा करते थे, झाड़ू करते थे। आज क्या है, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि हमें सिर्फ सारा काम स्टैंडिंग में ही करना है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे पेन हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि वेरिकोन्स वेन, बीपी, डायबिटीज, मतलब ये ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि ये घर घर सभी को हो रही हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना स्ट्रेस को कम करना होगा। स्ट्रेस कम करना होगा कैसे? मन में जो मैल है उसको साफ करना होगा। जैसे अब हम बात करते हैं, सब हमसे ये बात तो कर लेते हैं कि फिजिकल हेल्थ, वॉक करिए, आसन करिए, दौड़िए, भागिए, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में हमसे किसी ने आज तक कोई बात नहीं करी। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा क्या आप खुश हैं। इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि हम खुश हैं या नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को उतारें, प्राणायाम को उतारें। सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करने से अब बात नहीं बनेगी, आपको मेंटल हेल्थ की बात करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज, आज जो मैंने आसन कराए बच्चों को, उसमें आपकी बॉडी के उन सभी स्ट्रेचिंग को सम्मिलित मैंने किया था जो हम डेली बेसिस पे अब नहीं करते। लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग, आपकी बॉडी को आगे झुकना ही है। उसी के विपरीत बैकवर्ड बेंडिंग, राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग और स्ट्रेचिंग। अपर, दोनों हाथ ऊपर करते स्ट्रेच करेंगे, और लेटने के बाद राइट साइड फोल्ड, लेफ्ट साइड फोल्ड। आपकी बॉडी बनी ही इस तरीके से है कि वो सारे फोल्ड मांगती है, लेकिन हम आज के टाइम में इतना बिजी हैं और मशीनीकरण पे इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, उस पर इतना ज्यादा बेस हो चुके हैं कि हमारी बॉडी के अब वो फोल्ड बचे ही नहीं है, हमारी बॉडी स्ट्रेच बचा ही नहीं है। हमारी बॉडी एक तरीके से इस तरीके से हो चुकी है जैसे जैम। हम कोई व्हीकल लेते हैं तो उसकी भी हम सर्विसिंग कराते हैं, बिना सर्विसिंग के वो चल नहीं पाती, लेकिन हमारी बॉडी की सर्विसिंग कब हुई लास्ट? हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की सर्विसिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है। बस अब हमें यही करना है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम इसके साथ आगे बढ़े। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, ऐसे ही हम डेली फिजिकल वर्कआउट, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल वर्कआउट करें। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया अभी कि एक मेडिटेशन, जी, जैसे एक मेडिटेशन है, उसके बारे में देश नहीं दुनिया को भी पता है, लेकिन करने से नहीं कतराते कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है। सोचते हैं लेकिन उस तरफ बढ़ते भी है, लेकिन कर नहीं पाते। तो उसको एक नजरिया चाहिए या उसको एक अलग पहचान चाहिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ऐसा है कि जैसे एक बच्चा होता है, उससे सबसे पहले हम नर्सरी में डालते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे उसके पास कोई टीचर या गाइड होता है जो उसका हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है। तो मेडिटेशन का भी यही है, जस्ट आपको सबसे पहले एक टीचर, एक गाइड, एक गुरु चाहिए
जो आपको डेली कराए। जैसे ही आप 21 दिन या 42 डेज लगातार उस गाइडेंस के साथ कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो फिट हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद एक बहुत सुंदर अनुभव होता है, एक खालीपन फील होता है, बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स डिलीट होती हैं। तो जैसे ही 41 डेज 42 डेज में आपकी बॉडी समझ जाती है तो आप उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, किसी एक अनुभवी गाइड का सहारा लें जब तक आप खुद ड्राइविंग नहीं सीख सकते। आप देश नहीं विदेशों तक भी अपनी पहचान बना चुके हैं ध्यान के माध्यम से, तो क्या एक अलग पहचान देखने को मिलती है, क्या परेशानियां लोगों में देखने को मिलती है और वो उससे किस तरीके से निकल सकते हैं? हाँ, मुझे ये परेशानी देखने को मिली कि जो मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन के थ्रू कौन सा पाथ खोलते हैं, वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पथ में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ना बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। अब क्या होता है, हम इतने कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं कि हमने मेडिटेशन करी, आसन प्राणायाम करे, तो बॉडी में जैसे ही कहीं पेन हुआ या मन और ज्यादा चंचल हुआ तो हम उस चीज को छोड़ के भागते हैं। हमें इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है। तो बस उसी कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आपका मन मेडिटेशन करते करते मन आया कि आप छोड़ना है, वो समय है जब आपको उस चीज को और अच्छे से पकड़ना है। एक बार आप ये चीज समझ जाएं तो आप मेडिटेशन के थ्रू इस आध्यात्मिक पाथ पे अच्छे से बढ़ पाएंगे। और अगर आप आध्यात्मिकता को नहीं अपनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होनी निश्चित है। ये इस तरीके से हो गया जैसे कि आपने अपने एक कंधे पे बोझ डाला हुआ है, एक ही कंधे पे आप बोझ डालेंगे तो आपको टेढ़ा दिखेगा, आप दुनिया को टेढ़ी नजरों से देखेंगे। आपने दूसरे कंधे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आध्यात्मिक पाथ है आपका दूसरा कंधा। अब इसको जैसे ये डिसलोकेट हुआ था, जैसे ये बैलेंस होगा आपको दुनिया प्रॉपर दिखेगी। और यही प्रॉब्लम सबके साथ है, कमियां निकालते रहते हैं, नहीं कुछ अच्छा बहुत है। आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें अच्छी तरफ तो सब अच्छा ही होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, लोगों को? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, हमें छोटी सी लाइफ में ली है। आप जितने भी साल जी चुके हैं उतना लाइफ जा चुकी है इस लाइफ टाइम की, तो थोड़ा और टाइम बचा है, उसे अच्छे से जिए। आज इसी समय खुद से प्रॉमिस करें कि हम खुद को समय देंगे। खुद के लिए समय देने के लिए हम आसन प्राणायाम ध्यान की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वही लाइफ आपकी बेहतरीन लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। प्लीज 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 आप डेली खुद को समय थोड़ा सा दें। सिर्फ इस चीज में ना रहें कि मस्ती करी, खाया पिया सोए और खत्म। लाइफ तो खत्म हो